अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में इसने कहा है आफ्टर स्पेंडिंग 60% ऑफ मनी मैन हैज 8,000 rupees. How much money did he have before? Let x rupees. ठीक है। आफ्टर स्पेंडिंग 60% of his money man has 8,000, यानी उसके पास कुछ रुपए थे, मान लीजिए बहुत सारे रुपए, एक हजार थे या 2,000 10,000 थे। 10,000 ले लेते हैं क्योंकि इससे तो कम रहेगा नहीं है। 10,000 थे, उसने 60% अपना खर्च कर दिया तो उसके पास 8,000 बचे हैं। ठीक है, 8,000 बचे हैं। फिर वो कहता है कि उसके पास मनी कितनी थी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें कि उसने जितना भी खर्च किया है ना और इसने 60% किया है खर्च, तो हमें ये देखना है कि ये किस तरह से इसने कितना अमाउंट था वो हमें निकालना है। ठीक है ना। तो देखिए उसने 60% खर्च करने के बाद तो लेफ्ट परसेंटेज कितना रहेगा, लेफ्ट परसेंटेज इक्वल टू 100 में से उसने 60% खर्च कर दिया, यानी 40% बचेगा इसके पास। ठीक है, 40% बचने का मतलब है कि उसके पास 8,000 है। तो यहाँ पर फॉर्मूला है सेविंग इक्वल टू एक्स का 40% अपॉन 40%। सेविंग इसकी 8,000 इक्वल टू एक्स का 40 अपॉन के 100। देखिए एक जीरो से ये वैल्यू कट गई, 4 से ये कट जाएगा। एक्स इक्वल टू 20,000 रुपीज, यानी उसके पास 20,000 रुपीज थे, जिसमें से उसने 60% खर्च कर दिया था। बाकी का ये बचा हुआ अमाउंट है। टोटल अमाउंट निकाला हमने इसमें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी से करें इसको। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है 30% ऑफ 50 स्टूडेंट, 50 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथ्स। ठीक है, मैथ्स में 30% इसकी वैल्यू है, गुड है। तो फाइंड द नंबर ऑफ वीक स्टूडेंट। वीक इसका पहले 30% निकाल लेता हूँ। 30% 50 स्टूडेंट का टोटल स्टूडेंट इंटू 30 अपॉन 100, ये परसेंटेज में है। टोटल स्टूडेंट गुड स्टूडेंट थे आपके पास, पता नहीं निकालने, 50 इंटू 30 अपॉन 100। ठीक है, तो ये गुड स्टूडेंट थे, वीक स्टूडेंट आ जाएंगे। इसने पूछा है वीक स्टूडेंट, आपके पास टोटल स्टूडेंट कितने थे, 50 थे। तो 50 माइनस ये वैल्यू निकाल लीजिए, 15 माइनस के 15
इक्वल टू 35, यानी 35 उसके पास वीक स्टूडेंट होंगे। ठीक है, गुड स्टूडेंट निकाल लिए, उसमें से 50 में से माइनस कर दिया तो वीक स्टूडेंट आ जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल 7, प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल इक्वल टू 60,000 रुपीज। ठीक है, लास्ट ईयर। ठीक है, लास्ट ईयर इंक्रीज वैल्यू है इंक्रीज परसेंटेज इक्वल टू 12 है। न्यू प्राइस निकालना है, 12% इसमें इंक्रीज 12% है तो 60 का 12% निकाल लीजिएगा। ठीक है, कितने रुपए बढ़ गए? तो न्यू कॉस्ट ऑफ मोटरसाइकिल 60,000 प्लस 7200। ठीक है, ये क्लास आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, ओली है, ओली में 10 एम जिंक है। ओली में है 10 प्लस जेड एन जिंक है। अब देखिए जिंक जिसने दे रखी है 45%, जेड एन इक्वल टू 45%, तो 10 कितनी हो जाएगी? 10 इक्वल टू 100% इक्वल टू आ जाएगी 100 माइनस 45 इक्वल टू 55% जिंक को 10 होगी। ठीक है, रेस्ट जिंक, फाइंड द वेट ऑफ द टिन ओली, वेट ऑफ जिंक, जिंक का वेट है
90 kg है, ठीक है, 90 kg है। और हमें निकालना है फाइंड द वेट ऑफ टिन। टिन निकालना है, टिन का वेट निकालना है, यानी कि जो भी हमारे पास वैल्यू है, और 90 kg जिंक थी, ठीक है, तो 90 का जिंक का वैल्यू निकालूंगा ना, तो 90 का आप कितना निकाल दें, 55% निकाल दिए, तो उसका आ जाएगा वेट ऑफ टिन। तो सॉल्यूशन, वेट ऑफ टिन इसमें देखना है, ये है एक लेट टोटल वेट टोटल वेट ऑफ ऑली कितना है हमारा x, ठीक है। अब जिनका 90% है, Zn इक्वल टू 45% है, तो 45 इंटू 100, x का 45%, और जिंक की जो वैल्यू दी हुई थी वो दी हुई थी 90%, तो 90 इक्वल टू x इंटू 45 अपॉन के 100, जिंक का एक मिनट, इस कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। देखिए बेटा, यहाँ पर फिर दोबारा समझ लीजिएगा इस क्वेश्चन को, इसमें लिखने में गलती हो रही थी। देखिए ऑली में टिन और जिंक है, ठीक है, टिन परसेंटेज तो है 45 और जिंक परसेंटेज है 55, उल्टा लिख दिया था मैंने, तो इसलिए ये मिस्टेक आ रही थी, ठीक है। तो जिंक परसेंटेज मैंने निकाला, टिन परसेंटेज गिवन है, और जिंक परसेंटेज 100 माइनस के 45 किया था, ये 55 हो गया, ठीक है। अब जिंक का वेट दे रखा है, जिंक का वेट, तो यहाँ पर टोटल वेट मैंने ऑली का ले लिया x kg, ठीक है। तो जिंक वेट Zn वेट इक्वल टू x इंटू जिंक Zn% अपॉन 100। ये Zn वेट दिया हुआ था यहाँ पर 90 इक्वल टू x इंटू Zn, परसेंटेज है आपका 55 अपॉन 100, ठीक है। तो ये 5 से काट लीजिएगा 11 टाइम्स, तो x इक्वल टू आ जाएगा कितने केजी, ठीक है। अब इसका, इसने जो क्वेश्चन में निकलवाया है, फाइंड द वेट ऑफ टिन, ठीक है, टोटल वेट हमारा आ गया, फॉर वेट ऑफ टिन इक्वल टू टोटल वेट अपॉन के परसेंटेज अपॉन 100, ठीक है। टोटल वेट हमारे पास वेट ऑफ टिन का निकालेंगे, तो टोटल वेट परसेंटेज है इसका 45, टोटल वेट है हमारा यहाँ पर 1800 अपॉन के 11 इंटू परसेंटेज है इसका 45 अपॉन 100, यानी 1800 इंटू 45 अपॉन 11 इंटू 40, 11 इंटू 100,
ठीक है, 2 जीरो से तो ये जो 2 जीरो कट गए। अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए 45 18 40 832 40। इसको काट देते हैं। देखिए यहाँ पर 4 बच गई वैल्यू 30 7 बच गए 7 यहाँ पर आएगा 0 66 यही चलता रहेगा 6363 kg। ठीक है, तो इसको लिख देना 73.63 kg, बस इतना ही काफी है। एक बार फिर समझ लीजिएगा, ऑली प्लस हुआ है किस किस को, टिन मिलाकर के और जेड मिलाकर के बनाया ऑली। टिन 45% है, जेड इतना था, जेड हमने निकाला है, 100 में से परसेंटेज निकालते तो 100 में से निकालिए 55% हो गया। वेट ऑफ जेड इज 90%, लेट द टोटल वेट ऑफ ऑली बी एक्स, ये हमने कंसीडर कर लिया। तो जेड वेट, जेड का वेट दिया हुआ था मेरे पास, इसलिए जेडन का वेट दिया हुआ है 90, 90 लिख दूंगा, एक्स का जेडन परसेंट अपॉन की ये वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू टोटल वेट आ गया हमारा। टोटल वेट ऑफ टिन निकालूंगा, फॉर वेट ऑफ टिन इक्वल टू टोटल वेट अप इनटू परसेंटेज अपॉन 100। तो टोटल वेट ले लिया 45%, वेट ऑफ टिन के लिए टिन का परसेंटेज दिया हुआ था 45%, ये निकाला, बस कैलकुलेशन है यहाँ पर देख लेना अपने आप। ठीक है, ओके।